नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ काल रात्रि हमेशा शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुंभकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ काल रात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहते हैं। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय नहीं होता। काल रात्रि का शरीर रात्रि के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखेरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ का हाथ वर मुद्रा में है और दूसरा अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गद्ध भय है। जब दैत्यों ने शुंभ, निशुंभ, रक्त बीज तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब चिंतित होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया, तब उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इसी तरह माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी वध कर दिया। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मा की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम ऐश्वर्य शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। उनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी माँ कालरात्रि की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। बोलो माँ कालरात्रि की।